हेलो गाइज, एसएससी फेज़ 9 का वैकेंसी आ गई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये वैकेंसी, और अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जाननी चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया हूँ। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसा कि आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे, जो कि एसएससी फेज़ 9 के सिलेक्शन पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो देखिए इस नोटिस में कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है वैकेंसी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी ऑन 24/9/2021। यानी कि जो ये नोटिस देख पा रहे होंगे आप लोग, ये नोटिस एसएससी की वेबसाइट में 24/9/2021 को ही अपलोड कर दिया गया था, जिसका वेबसाइट यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो क्या लिखा हुआ है, www.ssc.nice.in, जो कि आप लोगों को ये वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जा करके एक बार देख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि फेज 9 का है, 2021 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट कुछ दिया गया है, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, जो कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है वो 24/9/2021 से लेकर 25/10/2021 तक है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो लास्ट डेट रिसिप्ट डाउनलोड करने का, जो एप्लीकेशन का रिसिप्ट डाउनलोड करने का क्या है, 25/10/2021, जो कि आप 23:30 PM तक कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ठीक है। तो आप फ़ी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 28/10/2021 तक कर सकते हैं, 23:30 PM, ठीक है। फिर देखिए लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन चलान के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 28/10/2021, जो कि 23:30 PM तक इसका भी टाइमिंग एंड डेट है, ठीक है। फिर उसी तरह देखिएगा नीचे में, तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान, ठीक है। यानी ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, मतलब ये चलान है वो कब तक मतलब ये करना है। तो देखिए इसका जो डेट दिया गया है 1/11/2021। फिर डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि कब होगा, जनवरी या फरवरी 2022 में इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कुछ डेट था, ठीक है। उसी तरह आप नीचे देखिएगा, तो गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स which reflect gender balance and women candidates are encouraged to apply, ठीक है। मतलब जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस करके चलना है, और जो वोमेंस कैंडिडेट है उसको भी प्रोत्साहित किया जाता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर आप लोगों को कुछ जरूरी बातें हैं, उसी को मैं सिर्फ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट आर गिवन एट अनेक्सस 3 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अनेक्सर 3 में पूरा डिटेल दिया गया है जो भी पोस्ट है, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा अनेक्सर 3। उससे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिंक फॉर पोस्ट डिटेल इन अवेलेबल एट कैंडिडेट पोर्टल विच कैन बी सीन बाय लॉगिन इनटू, ठीक है। आप कहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं पोस्ट डिटेल, तो यहाँ पर से भी देख सकते हैं, जो कि एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। फिर कैंडिडेट्स डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। अगर आप पहले से आपका आईडी है तो डैशबोर्ड में जाना है, कैंडिडेट्स डैशबोर्ड में, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखिएगा, और जो फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट लिखा हुआ है उसमें जाइएगा, फिर पोस्ट डिटेल के लिंक में टच कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो अनेक्सर 3 में भी आप देख सकते हैं। तो अनेक्सर 3 में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे कुछ ST SC और भी कैंडिडेट वालों के लिए क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह आप नीचे आइएगा, तो यहाँ EWS वालों के लिए भी कुछ डिटेल दिया गया है। और फिर नीचे आइएगा, तो यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रक्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल्स एम्प्लॉय वालों के लिए भी कुछ दिया गया है। तो इस तरह करके बहुत सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो मैं जो जो ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि PWD कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ओनली फॉर द पोस्ट फॉर
विच दे आर एलिजिबल। ठीक है, तो इस तरह करके PWD वालों कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और नीचे आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे नेशनलिटी जो कि कहाँ कहाँ का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेशनलिटी देख सकते हैं। ए सिटीजन ऑफ इंडियन कर सकते हैं, और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, फिर ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और ए ताइवान रिफ्यूज हु कम ओवर टू इंडिया। ठीक है, तो और देखिए इसका जो ये है डेट है वो क्या है, 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया। ठीक है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिर आप लोग को और यहाँ पे बता देता हूँ, जो एज लिमिट है वो 1/1/2021 के अनुसार देखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो एनेक्सर 3 बार बार लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो एनेक्सर 3 आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या होना जरूरी है, एक तो देखिए द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन अन इक्वालेंट सर्टिफिकेट ओनली विच विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज एलिजिबिलिटी एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसीडर और ग्रांटेड। ठीक है, इस तरह का है। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो कि एज लिमिट के अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ST SC OBC सभी का यहाँ पे दिया गया है एज रिलैक्सेशन। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप जिससे भी बिलोंग करते हैं तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को देख लीजिएगा बोल के पार कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, तो कहाँ पे दूंगा तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल एक्स नवोदय क्लासेस में। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एक्स नवोदय क्लासेस में, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं सभी चीज़ें पढ़ के बताने लगा तो 113 पेज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, देखिएगा 113 पेज शो कर रहा है, तो उतना पेज बताना पॉसिबल नहीं है पढ़ करके। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा जो कि ज़रूरी है। तो चलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे और कुछ दिखा देता हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है, सेंटर दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, तो आप देख लीजिएगा आप जिस भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे स्टेट दिया गया है और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो इधर में देखिएगा तो सेंटर दिया गया है, तो आप सबसे पहले स्टेट खोजिएगा। ठीक है, अपना स्टेट खोजिएगा तो इस वाले लाइन में नीचे जा करके देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इस रीजन का ही दिखा देता हूँ, तो इस रीजन, ठीक है, इस रीजन में क्या कौन कौन सा स्टेट आता है, जिससे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, इस तरह का स्टेट आता है। तो उसका सेंटर कहाँ कहाँ दिया जा रहा है ये दिया गया है। ठीक है, और जो भी ईस्ट रीजन का जो भी एड्रेस है, जहाँ पर भी ईस्ट रीजन का ये है ऑफिस है, मेन ऑफिस और एड्रेस है, वो इधर दिया गया है। तो आप सेंटर कहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अपना स्टेट, फिर यहाँ पे आपका सेंटर कौन सा नज़दीक पड़ा है वही सेंटर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके पूरा दिया गया है, सभी स्टेट और सभी सेंटर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह करके है। फिर यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है, तो कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाली है और कितना कितना का होने वाली है। देखिए, तो जनरल इंटेलिजेंस का जो कि 25 नंबर का होने वाला, 25 क्वेश्चन आने वाला है और 50 नंबर का होने वाला है। उसी तरह जनरल अवेयरनेस का होने वाला है 25 और 50 मार्क्स का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का होगा, जो कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल के साथ रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी 25 मार्क्स का 25 नंबर का क्वेश्चन का होगा और 50 मार्क्स का होगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, देख सकते हैं टोटल ड्यूरेशन करके। तो यहाँ पे 60 मिनट्स, ठीक है, मतलब 60 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि आपके पास 100 क्वेश्चन होगा।
जो कि 200 का होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए 60 मिनट सिर्फ मिलेगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरह का है टाइमिंग, और जो भी क्वेश्चन कितना किसका आएगा और आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को भी पढ़ने के लिए क्या मिल जाता है, देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल का आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल में आपको क्या क्या पढ़ना होगा पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का, फिर उसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसी तरह दिया गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं +2 लेवल का, ठीक है, यानी हायर सेकेंडरी लेवल का, तो यहाँ पे भी उसी तरह का यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है सभी चीज़ें सिलेबस दी गई है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल है या फिर उससे ऊपर का लेवल है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सिलेबस पूरी तरह से दी गई है, जो कि आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप पास कर जाइएगा यानी कि एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है, पास कर जाइएगा, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा ये सारी बातें इस नोटिस में लिखी हुई है, ठीक है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किस तरह से होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, ये सारी बातें इस नोटिस में लिखी हुई है। तो आप लोगों को मैं इतना पढ़ के बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो चले जाएगी और जा भी रही है, ठीक है, अभी भी देख सकते हैं बहुत लंबा वीडियो चल चुकी है। तो इस तरह करके तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ एनेक्सर 3, ठीक है, जो कि बार बार आ रहा था। तो एनेक्सर 3 क्या है और क्या डिटेल दिया गया है एनेक्सर 3 में, तो वो देखिए, ठीक है। और फोटो के लिए भी देखिए, जब आप अप्लाई कीजिएगा तो किस तरह से फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। देख सकते हैं इस तरह का फ़ोटो अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का नहीं, इस तरह का भी नहीं करना है आप लोगों को। उसी तरह देख सकते हैं आप लोग इस तरह का भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, इस तरह का भी नहीं, इस तरह का भी नहीं करना है, इतना धुंधला भी आप लोगों को अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपने स्टाइल में फ़ोटो खिंचा के अपलोड कर रहे होंगे तो इस तरह का भी नहीं कीजिएगा, इस तरह का भी नहीं, ये भी उल्टा कीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा। फिर उस तरह फिर देखिए नीचे में इस तरह का भी नहीं करना है, इस तरह का भी नहीं, इस तरह का भी नहीं। तो देख सकते हैं जितना भी क्रॉस है इस तरह का अपलोड नहीं करना है। और नीचे में आप देख सकते हैं पूरा फोटो लग रहा है पूरा स्टाइलिश में, तो ये भी नहीं करना है अपलोड। तो देखिए एनेक्सर 3 आपको मिल जाता है, क्या चीज़ डिटेल दिया गया है एनेक्सर 3 में। तो ये भरने की प्रक्रिया दिखाई गई है। तो एनेक्सर 3 आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल जाता है हम लोगों को एनेक्सर 3। तो एनेक्सर 3 में क्या लिखा हुआ है कि पूरा जो पोस्ट का डिटेल है वो आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है, ठीक है, तो CR लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। CR मतलब होता है सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन का यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो इसी नंबर के अनुसार आपको चूज करना है, ठीक है, पोस्ट। तो जैसे ही इस नंबर को चूज कीजिएगा तो आपका पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, कौन सा पोस्ट क्या और किस डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है ये भी दिया गया है, और उसके लिए एज कितना होना चाहिए वो भी दिया गया है, और आपका जो पे स्केल है वो क्या है वो भी दिया गया है, और इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो कितना है वो दिया गया है। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे जो वैकेंसी है किस कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी है या और कितना है ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। तो इस तरह से सभी रीजन का दिया गया है, जिससे कि मैं CR मतलब सेंट्रल रीजन दिखाया, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ER मतलब ईस्ट रीजन। उसी तरह नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं MPR यानी कि मध्य प्रदेश रीजन, ठीक है। तो इस तरह का देख सकते हैं। फिर यहाँ पर KKR रीजन दिख रहा है, केरल कर्नाटक रीजन, ठीक है। तो इस तरह का सभी रीजन का दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। तो एनेक्सर 3 इस तरह का है, पूरा पोस्टेड का डिटेल है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ के भी बताना मुश्किल का काम है, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो अगर बताने लगा तो 2 दिन का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि इसके लिए वैकेंसी आई हुई है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या पोस्ट है और कहाँ पे आप लोग को देखना है और किस तरह से आप लोग देख पाएंगे अपना पोस्ट की और किसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तो वो आप लोगों को देख लेना है। तो और एक बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो 10th लेवल से आई हुई है, 10th 12th और ग्रेजुएशन से जो भी ऊपर के लोग हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला इस वीडियो से, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।